कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं ओम प्रकाश, जिनकी रहस्यमयी तरीके से मौत का मामला सामने आता है और कहा जाता है कि उनकी हत्या उनकी पत्नी ने की है। लेकिन क्यों पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या यानी मौत की वजह उनकी पत्नी को क्यों बताया जा रहा है, इसको समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने पहले से ही दरअसल पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को यह डर था कि उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। पुलिस को यह संदेह है कि उनकी हत्या धारदार हथियार से की गई। उनके गले और पेट पर चाकू जैसे हथियार के निशान हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी और बेटे को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और झगड़े के बाद उन्होंने ही ओम प्रकाश की हत्या की। ओम प्रकाश दरअसल 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे। मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1 मार्च 2015 को कर्नाटक के डीजीपी बने। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 68 साल थी, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो गए थे, जिसके बाद वो बेंगलुरु में रह रहे थे और पत्नी के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही थी। पत्नी ने उन्हें रविवार को शाम को पुलिस को फोन किया और पति की मौत की जानकारी दी। यानी पत्नी ने पुलिस को ये कॉल करके कहा कि उनके पति यानी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत हो गई है। पूर्व डीजीपी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम तुरंत उनके घर पहुंची। घटनास्थल पर ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव था। पुलिस ने कहा कि ओम प्रकाश और पत्नी में आए दिन झगड़ा होने की जानकारी कुछ पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों से सामने आई है। तो क्या पत्नी ने ही यानी क्या पल्लवी ने ही अपने पति यानी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात के बाद पूर्व डीजीपी की पत्नी ने एक दूसरे आईपीएस की पत्नी को वीडियो कॉल किया। बताया जा रहा है इस कॉल में ओम प्रकाश की पत्नी ने कहा उसने शैतान को मार दिया। बताया जा रहा है ये बात दूसरे आईपीएस की पत्नी ने खुद पुलिस को बता दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी के घर में अक्सर झगड़ा था। पति पत्नी की एक दूसरे से बनती नहीं थी। पल्लवी ओम प्रकाश से तंग आ गई थी। पुलिस को इस घटना में परिवार के किसी करीबी सदस्य के शामिल होने का शक है। पता चला है परिवार में संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी और बच्चे को तत्काल हिरासत में लिया। इस मामले में एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी ये पता नहीं चला कि आखिर रविवार को ऐसा हुआ क्या कि बात हत्या तक पहुंच गई। वहीं इस मामले में बेंगलुरु के एडिशनल पुलिस कमिश्नर विकास कुमार ने कहा है कि उनके बेटे से संपर्क किया गया है। उन्होंने घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एडिशनल सीपी ने आगे ये भी बताया कि इस मामले में विस्तृत जांच की जाएगी। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामला बहुत इंटरनल है। बेटे ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उनके पिता को चाकू घोंपकर मारा गया है। अब इस मामले में अब तक जो अपडेट सामने आए हैं वो जान लीजिए। पूर्व डीजीपी रविवार को रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने बेंगलुरु के घर में मृत पाए गए। शव पर चोटों के निशान थे। हत्या का एंगल सामने आ रहा है। पुलिस ने कहा है कि ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने घटना की जानकारी दी। ओम प्रकाश का शव एचएसआर लेआउट स्थित उनके 3 मंजिला घर में खून से लथपथ मिला। पुलिस ने घटना के संबंध में ओम प्रकाश की पत्नी और बेटी से पूछताछ की। अब बेटे की शिकायत पर केस दर्ज करके ओम प्रकाश के शरीर पर पेट और छाती पर घाव के निशान मिले हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच एक रिश्तेदार को उस संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ जो उन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दी थी। पूर्व अधिकारी पर चाकू से वार करने का संदेह है। पुलिस जांच कर रही है कि हत्या में कहीं उनकी बेटी की भूमिका तो नहीं थी। ओम प्रकाश के बेटे की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। तो बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने कहा है कि पुलिस को सुबह करीब 4 बजे रिटायर्ड अधिकारी की मौत की खबर मिली। ओम प्रकाश 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। उन्हें मार्च 2015 में पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और होम गार्ड का भी नेतृत्व किया था। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या हुई है। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि उनकी पत्नी ने अपराध किया है, लेकिन इसकी जांच चल रही है, इंतजार करना होगा। वो ये भी कहते हैं कि जब मैं 2015 में गृह मंत्री था तब उन्होंने मेरे साथ काम किया था। वो एक अच्छे अधिकारी, अच्छे इंसान थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जांच में अब सब सामने आएगा। तो क्या संपत्ति की वजह से पत्नी ने पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश को मार डाला या वजह कोई और थी? पुलिस सूत्र कहते हैं संपत्ति विवाद को लेकर उनकी पत्नी पल्लवी ने कथित तौर पर चाकू से उन पर बेरहमी से वार किया। सूत्र दावा करते हैं कि तीखी बहस के बाद पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर पहले मिर्च पाउडर फेंका,
जब वो जलन से राहत पाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो पल्लवी ने उन पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। उनके बेटे जो हैं कार्तिकेश कहते हैं उनकी मां को सिजोफ्रेनिया है और उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा उनकी मां यानी पल्लवी अक्सर भ्रम की स्थिति में रहती थी। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर हत्या के पीछे संपत्ति विवाद की संभावनाओं से फिलहाल इनकार किया है। अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि संपत्ति को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद था। ओम प्रकाश चाहते थे कि उनकी सारी संपत्ति उनके बेटे को मिले, जबकि पत्नी पल्लवी उसमें अपना हिस्सा चाहती थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में पत्नी पल्लवी ने जिक्र किया था कि उनके पति उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।